नमस्कार मित्रों, कुछ लोग इस विषय पर असहज हो रहे हैं कि आईआईटीएन से सन्यासी बने अभय सिंह इतना वायरल क्यों हो रहे हैं। मित्रों, अगर आप गहराई से देखिए तो वायरल क्या होता है। वह एक ऐसी बात या ऐसा विचार, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे कार्य वायरल होते हैं जो कहीं ना कहीं करोड़ों लाखों लोगों के मन में आइसोलेट विचार के रूप में रहते हैं, और जब बाहर की दुनिया में उस विचार, व्यवहार या कार्य को समाज देखता है, लोग देखते हैं, तो उनके वो विचार उस व्यक्ति के साथ, उस कार्य के साथ, उस विचार के साथ रेजोनेट करते हैं, अनुनाद करते हैं, और यही कारण है कि कोई भी चीज़ तब वायरल हो जाती है। एक आईआईटीएन आज के इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा के युग में, जो कनाडा रहता है, बॉम्बार्डियर में जॉब करता है, लाखों के पैकेज को छोड़कर सन्यासी बन जाता है, वो किसी भी कारण से बने, उसका अंततः जो आउटपुट आ रहा है उसको आप देखिए, वो बन रहा है। और उसके बाद वो जिस तरह से पत्रकार को बताता है, उसकी वो निश्चल हंसी के अंदर जाइए आप, उसकी जो खनक है उसको आप समझने का प्रयास करिए। वह सामान्य व्यक्ति नहीं है और इसीलिए वो वायरल हुआ। हमने पहले भी ऐसे समाचार सुने हैं, लाखों करोड़पतियों, लाखपति, करोड़पति लोग, तमाम ऐसे बड़े बड़े व्यापारी भी मुनि बन जाते हैं, लेकिन वो आईआईटीएन क्यों हो पाया? कोई विशेष बात है, इसलिए वो वायरल हुआ। और मैं ये मानता हूँ कि अभय सिंह को पूरे विश्व में एक ऐसे मानक के रूप में भारत को प्रस्तुत करना चाहिए, एक ऐसे संदेश के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए जो यह बताता है कि ज्ञान के बाद भोग, और भोग के बाद फिर जब वैराग्य आएगा तो उस भोग में बहुत सारा पाप भी होगा, लेकिन ज्ञान से जब वैराग्य में आएंगे तो वह भोग जनित पाप से आप बच जाएंगे। मैं इसका उदाहरण देता हूँ, मॉडर्न डे कॉन्सेप्ट में मैं उदाहरण देता हूँ। दोस्तों, आज की दुनिया में क्या हो रहा है? वॉरेन बफेट का नाम हम सभी जानते हैं। वॉरेन बफेट के लिए हम कितना भी गुणगान कर लें, अगर आप वॉरेन बफेट की ज़िंदगी को देखें, उस आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे का निवेश किया। बड़े मतलब उनके पास इतना पैसा है कि कई देशों के पास उतना पैसा नहीं है। आज वॉरेन बफेट को हम इसलिए अच्छा माने कि उसने अपनी कमाई का 90% दान कर दिया, इसलिए हम अच्छा माने? मैं मानता हूं कि वॉरेन बफेट से ज़्यादा बेहतर और आदर्श जीवन वह है जो हमारी भारतीय संस्कृति हमें बताती है, जो अभय सिंह ने जो निर्णय लिया। और ऐसा इसलिए है, मैं वॉरेन बफेट से श्रेष्ठ अभय सिंह को मानता हूं, क्योंकि यही वॉरेन बफेट अपने शेयर मार्केट में अपने पैसे को बचाने के लिए, अपने निवेश को बचाने के लिए, इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कितनी लॉबिंग की होगी। इन्होंने चाहा होगा कि वो कंपनियां खूब मोटा प्रॉफिट करें, और उस प्रॉफिट के लिए इन्होंने जल, जंगल, ज़मीन, मानवता सबसे समझौता किया। और अब जब आज इतना पैसा आ गया, आपने पूरी दुनिया में पर्यावरण का शोषण किया अपने शेयर मार्केट में पैसे को बढ़ाने के लिए, उसके बाद मनुष्यों का शोषण किया। वॉरेन बफेट मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला व्यक्ति है। मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बहुत व्यापक स्तर पर अगर आप देखिए तो क्या करती है, भारत में भी उसके बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो ईसाई धर्मांतरण को प्रेरित करते हैं। मानवता के प्रति आप अपराध कर रहे हैं पैसा कमाकर। आपने किसने देशों में वहाँ के सामान्य नागरिकों, वहाँ के प्रकृति का शोषण किया, जिससे आपकी निवेश की गई कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करे? उसके लिए आपने लॉबिंग किया होगा। और आज जब आप कमा लिए, आप बूढ़े हो चुके, आपको अपनी मृत्यु अपने सामने दिख रही है, तो अब आपको अपने पूर्व में किए गए पापों के प्रायश्चित के लिए आज आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मैं अपना 90% पैसा दान कर दूं। और वो भी दान आप किस लालच में कर रहे हैं? आप दान इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपके अंदर मानवता उत्साह मार रही है। आप दान इसलिए करना चाहते हैं जिससे भारी भरकम टैक्स बचाया जा सके। उसके बाद वृद्धावस्था में आपको अपनी धर्मांतरण, ईसाइयत याद आ रही है, इसलिए आप दान कर रहे हैं, क्योंकि आपको टैक्स बचाना है। आपका दान भी आपके कमाई से प्रेरित है।
तो इस दान को मैं पाप समझता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि जब आपने इतनी जीवन भर निवेश करके कमाया, इतना पाप करके अपने पैसे को बढ़ाया, आज आप उसको दान के नाम पर अगर आप डाल रहे हैं, तो क्या इस संसार को आपके उस पैसे को दान कहना चाहिए जो पाप से अर्जित पैसा है? और वहीं पर भारतीय संस्कृति का महत्व तो समझिए। भारतीय संस्कृति कहती है कि जब सब कुछ जीरो सम हो जाना है, तो जब जीरो सम की ही बात है, तो एक IITian अभय सिंह क्यों जाए उस सांसारिक वृत्तिष्णा में पढ़ने, और उसके पहले ही उसने संन्यास ले लिया? क्यों? क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वह आत्मना सर्वभूतेषु तत्त्वमसि की बात करती है, अहम ब्रह्मास्मि की बात करती है। और इसीलिए हम संसारोन्मुख क्यों हों? हम संसार में जाकर ऐश्वर्य इकट्ठा करने के लिए इतना पाप कर्म क्यों करें? वारेन बफे क्यों बने? तो इससे अच्छा है कि वह ज्ञान जो वैराग्य की तरफ ले जाए। सा विद्याया विमुक्तये, विद्या वह है जो आपको लिबरेट कर दे, मुक्त कर दे। अभय सिंह आज उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां पर वारेन बफे इतना शोषण करके, मानवता की, प्रकृति का, धरती का इतना नुकसान करके, इतना पापाचार करके, पेड मीडिया के दम पर उनके उस डोनेशन का महिमा मंडन किया जाता है जिसके पीछे इतना पाप छुपा हुआ है। तो मैं मानता हूँ कि यह समय है जब हम अपनी भारतीय संस्कृति के महत्व को समझें, जीरो सम इफेक्ट को समझें, कि जब एक दिन सब आकर तुम्हें दान ही करना है, खत्म ही हो जाना है, तो तुम इतना पाप क्यों कर रहे हो? अपने पैसे को इन्वेस्ट करके शेयर मार्केट में और उन कंपनियों के लिए लॉबिंग क्यों कर रहे हो पूरी दुनिया में? इतनी शक्ति फिर किस लिए बढ़ानी जब तुम्हें अपने 90% 100% पैसे को दान ही कर देना है? और वह भी दान बचत से प्रेरित है, टैक्स बचाने के लिए है। वह दान भोले भाले नागरिकों को प्रकृति का शोषण करने के बाद तुम दिखा रहे हो कि जो है प्लांटेशन कर दे रहे हो। उस प्लांटेशन से लाख गुना अधिक नुकसान तुमने प्रकृति और पर्यावरण का कर दिया, और आज तुम दिखा रहे हो कि हम डोनेशन कर रहे हैं। तो विश्व के द्वारा जो ये मृग मरीचिका है, उस पर अभय सिंह जैसा भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक थूकता हुआ प्रतीत होता है। और इसलिए अभय सिंह को वायरल होना चाहिए, और केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में अभय सिंह को वायरल होना चाहिए। और पूरे दुनिया को हम ये संदेश दे सकते हैं कि जिस सांसारिक और भौतिक महत्वाकांक्षा और शक्ति, पैसे से इतना पाप किया तुमने, प्रकृति का, मानवता का इतना नुकसान किया तुमने, अंत में आकर तुम 90% डोनेट कर रहे हो, उसमें भी एक लालच है तुम्हारा। तमाम धर्मांतरण के एजेंडे चला रहे हो, चाहे वो वारेन बफे हो, चाहे वो जॉर्ज सोरोस हो। तो ऐसे पापियों के दान का क्या महत्व है? उससे तो बहुत अच्छा है आत्मना सर्वभूतेषु का अभय सिंह। और इसलिए अभय सिंह को वायरल होना चाहिए। और मुझे गर्व है अपनी इस भारतीय संस्कृति पर और अभय सिंह जैसे युवाओं पर जो इतने बड़े कदम उठा सकते हैं, जिन्होंने अपने जीवन के इतने प्राथमिक समय में ही लाइफ का एसेंस समझ लिया, उसका टारगेट समझ लिया। जिस आदमी ने चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, सब अवस्थाओं के बारे में अवेयर हो गया, और वह अंततः ये समझ गया कि ये सब जो है जीरो सम का गेम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।